गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस के दौरान अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में अक्सर पैसे जमा कराने पड़ते हैं। यह पैसा या तो कैश डिपॉजिट की फॉर्म में हो सकता है या यह पैसा बैंक गारंटी या फिर अदर फॉर्म में हो सकता है। तो इन तीनों प्रकार के आइटम्स में एक कॉमन टर्म यूज आ रही है जिसका नाम है डिपॉजिट। इस कॉमन टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, आओ जानने की कोशिश करते हैं। आपके द्वारा डिपॉजिट का पैसा या तो कैश या फिर किसी अदर फॉर्म में डिपार्टमेंट अथवा प्रोक्योरिंग एंटिटी के पास में जमा करवाया जाता है। आपको लगता है कि यह पैसा मेरा खर्च हो चुका है, आप इसे खर्च में काउंट करते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक्सपेंस अथवा खर्चा नहीं है, यह एक असेट है और आपकी बैलेंस शीट इसे असेट की फॉर्म में दिखाती है। अर्थात यह पैसा आपकी बैलेंस शीट में यह दिखाता है कि यह आपके जो टोटल कंपनी अथवा फर्म की वैल्यू है ये उसमें काउंट होता है। लेकिन दोस्तों रियलिटी में यह पैसा अस्थायी रूप से विभाग के पास जमा होता है। हालांकि यह पैसा आपकी बैलेंस शीट में आपके असेट के फॉर्म में दिखा रहा है, लेकिन आप इस पैसे को यूज नहीं कर सकते जब तक कि विभाग के पास पड़ा हुआ है। विभाग के पास यह पैसा कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशंस के तहत पड़ा होता है। अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के तहत जो टाइम लिमिट डिफाइंड होती है, उन टाइम लिमिट में अगर हम शर्तों को सेटिस्फैक्टरली फुलफिल करते हैं तो यह पैसा हमें रिफंड हो जाएगा अथवा दूसरे पैसे में एडजस्ट हो जाएगा। और अगर हम इन शर्तों को पूरा करने में विफल हो जाते हैं तो यह पैसा विभाग के द्वारा जब्त अथवा फोरफिट कर लिया जाएगा। हालांकि आपकी बैलेंस शीट में यह पैसा आपके असेट के फॉर्म में दिखाया हुआ होता है, उस वैल्यू में इस पैसे का योगदान भी है, अर्थात उस वैल्यू में इस पैसे को भी शामिल किया हुआ होता है। लेकिन दोस्तों आप एक बार सोचिए, क्या इस पैसे को आप कभी जरूरत के टाइम पे खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह पैसा विभाग के पास अस्थायी रूप से जमा किया हुआ होता है। अब हम काम की बात पे आते हैं। दोस्तों जो डिपॉजिट का पैसा है वो इनडायरेक्टली क्या शो कर रहा है? डिपॉजिट का पैसा सबसे पहले तो यह शो कर रहा है कि आपकी बैलेंस शीट के अनुसार यह पैसा आपकी टोटल वर्थ में काउंट किया होता है, अर्थात यह पैसा आपका असेट होता है। नंबर 2, यह पैसा आपके कैश फ्लो में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, अर्थात यह पैसा आप कभी खर्च नहीं कर सकते जब तक ये विभाग के पास जमा किया हुआ होता है। नंबर 3, यह पैसा रिस्क पे आधारित होता है। इसका मतलब है आप इसे बैलेंस शीट में आज तो काउंट कर रहे हैं कि यह मेरी कंपनी की वैल्यू में तो शामिल है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है यह पैसा वापस मुझे मिल जाएगा, क्योंकि यह रिस्क पे आधारित पैसा है। विभाग द्वारा यह जब्त भी किया जा सकता है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को फुलफिल करने में असमर्थ होते हो तो दोस्तों इसे परमानेंट अपना पैसा मत समझिए, क्योंकि यह अस्थायी रूप से विभाग के पास जमा किया हुआ होता है। विभाग द्वारा यह जब्त भी किया जा सकता है। नंबर 4 है दोस्तों, अगर आप इसे कैश की फॉर्म में जमा कराते हैं तो पर ईयर जो इन्फ्लेशन हो रहा है यह पैसा उस इन्फ्लेशन को मीट नहीं कर पाएगा और हर साल इस पैसे की इन्फ्लेशन की जो रेट होती है पर ईयर, उसके हिसाब से इस पैसे की वैल्यू हर साल गिरती हुई जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने एसडी के रूप में कैश में पैसा 5 लाख रुपए जमा करा रखा है, तो इन्फ्लेशन की रेट है फॉर एग्जांपल 7% पर ईयर। तो आज इस पैसे की वैल्यू 5 लाख है, तो अगले साल इस पैसे की वैल्यू 7% से कम होकर 93% ही रह जाएगी। तो जो डिपॉजिट का जो पैसा होता है उस पैसे की इंपैक्ट आपने यहाँ अच्छी तरह से समझ लिया।